आप फलित ज्योतिष को जानते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की कुंडली देखी आपने? सर डीप में नहीं देखी सर। परेशानी आपने देखा जिसकी वजह से 6 वर्ष तक आपको मतलब सफलता नहीं मिली। लेकिन सर कुछ मार्गदर्शन की कमियां और कुछ ना अनजाने में गलतियां सर। जी सर। स्वर्णा, जी सर। आप फलित ज्योतिष को जानती हैं। जी सर। ज्योतिष कितने प्रकार की होती है? सर ज्योतिष सर कई प्रकार के होते हैं, जैसे सर हस्तरेखा भी होता है और सर एक सामुद्रिक शास्त्र भी होता है, सर टैरो कार्ड और अंक ज्योतिष सर मुख्य यही शाखा है। ये तो अलग तरीके हो गए, मैं केवल ज्योतिष की बात है। ज्योतिष के कौन से अलग तरीके? अच्छा, आप फलित ज्योतिष करती हैं। फलित ज्योतिष के अलावा एक कुंडली ज्योतिष होता है, एक सिद्धांत ज्योतिष होता है। क्या अंतर होता है फलित ज्योतिष में और कुंडली ज्योतिष में? सर माफ़ी चाहूँगी सर, जानकारी नहीं है। मतलब फलित ज्योतिष में जब आप चार्ट बनाती हैं जी। या जो मूल क्या कहते हैं चार्ट बनता है, उसमें कितने घर होते हैं? सर 12 घर होते हैं। शनि का मूल ग्रह, शनि ग्रह का मूल घर कौन सा है? सर 10वां। 10वां। अगर किसी जातक के 6वें घर में उच्च का शनि है जी और 10वें घर में निम्न का राहु है जी, तो उसका भविष्य क्या होगा? सर 10वें घर में उच्च का शनि है तो वो निश्चित रूप 6वें घर में उच्च का शनि है। सर 6वां घर सर रोग रिपु और ऋण का होता है। उच्च का शनि अर्थात वो शत्रुहंता योग बनाता है और सर अगर वो इंसान ऋण लेगा तो वो आसानी से चुक जाएगा और सर अगर उसे कोई बीमारी जो क्रॉनिक डिसीज है वो होने के चांसेस कम होंगे सर। और अगर 10वें घर में निम्न का राहु है? सर राहु 10वें घर में तो उसकी इच्छा शक्ति 10वें घर से रिलेटेड तो होगी, लेकिन सर निम्न का राहु सर इस बारे में सर गहन अध्ययन में कर लूँगी। सॉरी। लग्न कितने प्रकार के होता है? सर लग्न के प्रकार सर मैं समझी नहीं सर। लग्न सिंह लग्न होता है जी। जो जन्म के समय पे अलग अलग 12 लग्न। जी। अच्छा, आज अगर हम देखें अभी फिलहाल तो कौन सा ग्रह किस तरफ है? सर जो मूवमेंट्स है रेट्रोग्रेड या पॉसिग्रेड जो मूवमेंट्स होता है, तो अभी कौन कौन से ग्रह जो हैं वो स्वाग्रही हुए हैं, कौन से ग्रह जो है अपने घर को छोड़कर कहीं और जा चुके हैं? सर अभी शनि मीन राशि में है और सर केतु कुंभ में है और राहु सिंह में है। और ये सर कैसा योग बना रहे हैं? सर शनि सर जैसे मीन राशि में माना जाता है तो ऐसा कहते हैं कि जो भी कार्मिक ऋण हैं वो पूरे हो सकते हैं। जो भी कर्म काफ़ी समय से लोग कर रहे हैं, अगर उस दिशा में काम करें तो वो अब काम पूरे होते दिखते हैं सर। मतलब ये अच्छा समय है? सर व्यक्तिगत रूप से सर निर्भर करता है किसकी अभी आप अगर ज्योतिष में मानती हैं तो आपको ये भी मालूम होगा जो कुछ भी हो रहा है वो ग्रहों की दशा के कारण हो रहा है। आपने कहा कि ये अच्छा समय है फिलहाल, फिर भी हमको दुनिया में चारों तरफ जो है युद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। सर अभी बृहस्पति जो अतिचारी है सर, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है कि अतिचारी बृहस्पति से आपदाएं आकस्मिक घटनाएं अधिक होती है। और सर कुछ समय पहले सर मंगल भी जो था वो सिंह राशि में था, जिसका वजह से मंगल केतु योग है। तो सर केतु का अर्थ होता है सर ध्वजा या ऊंचाई और मंगल आग से संबंधित है, तो ऐसी संभावनाएं थी कि हवाई दुर्घटना या ऊंची जगहों पे दुर्घटना हो सकती है और सर हुई भी। तो हुई मतलब जो एयरप्लेन डिजास्टर हुआ। अच्छा, बुधादित्य योग और गज केसरी योग क्या होता है? सर बुधादित्य योग जो सूर्य बुध साथ में होते हैं उनकी युति होती है और सर गज केसरी योग में सर ये गुरु से संबंधित योग है सर पर अभी एक्यूरेट मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर। अच्छा, आप एक वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाई लिखाई करके आई हैं, ये समय विज्ञान का है, फिर आप ऐसे समय में आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में है, तो ये आपको कहीं अगर आप देखिए तो पुरातन पंथी नहीं बनाता है? सर ये इसे मैं एज अ हॉबी इस्तेमाल करती हूँ और सर ये भी एक जो भारतीय संस्कृति है उसका अभिन्न हिस्सा है, वेदांग में से एक है। तो सर जैसे हम अदर प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो इसमें भी अगर इंटरेस्ट होगा तो सर मुझे अगर हम ये निर्धारित कर ले किस हद तक उपयोग करना है तो सर ये सकारात्मक साबित हो सकता है। आपकी कुंडली क्या कहती है? सर किस संबंध? सिविल सेवा में चयन के संबंध में? सर सकारात्मक है। सकारात्मक यानी आपका मंगल उच्च का है या आपका राहु उच्च का है या शनि उच्च का है, ऐसा कोई प्रभाव? सर सरकारी नौकरी में 3 ग्रह मुख्य रहते हैं सर, सूर्य शनि और गुरु। ये तीनों आपके उच्च के हैं? सर उच्च के सर अच्छी पोजीशन में है सर। मुझे लगता है आपका सूर्य कमजोर है। सर थोड़ा सा पीड़ित है सर। सूर्य पीड़ित है। चलिए खैर ठीक है, ज्योतिष पर फिर कभी और बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने जो है बीकॉम किया हुआ है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है?
सर बही खाता का अर्थ होता है सर जो डेली के जो लेन देन हो रहे हैं सर मौद्रिक व्यवहार उनको लिखना। और सर लेखांकन वर्ष के अंत में लिखा जाता है जिसमें लेखे रखने के साथ साथ उनका वर्गीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आपने प्रबंधन भी पढ़ा हुआ है? जी सर। अच्छा, प्रबंधन का एक आयाम होता है स्टाफिंग। जी सर। क्या होता है स्टाफिंग? सर जो भी किसी व्यवसाय का उद्देश्य है उसके अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करना स्टाफिंग होता है। केवल नियुक्ति करना? सर मुख्यतः तो सर यही। उसमें आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, रिम्यूनरेशन, ये सारी जी, चीजें, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब नहीं आता? सर चयन संबंधी चीजें सर अंतर्निहित है जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी की कुंडली देखी आपने? सर या कुंडली उनका फलित ज्योतिष क्या कहता है भविष्य के बारे, उनके भविष्य के बारे में? सर मैंने सर डीप में नहीं देखी सर। उनका भविष्य कैसा है? सर अगर सर अंक ज्योतिष के आधार पर देखें तो चूँकि वो शनि से प्रभावित है, उनका जन्मदिन 17 सितंबर को आता है, तो सर शनि से प्रभावित जो लोग रहते हैं वो जन सेवा के लिए उनका जीवन होता है और सर वो उसी दिशा में कार्य भी कर रहे हैं, तो सफलता हम देख भी सकते हैं। भविष्य भी उज्ज्वल है मतलब। जी सर। चलिए आखिरी सवाल आपसे। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपको एक एक सुझाव देना है। एक सुझाव डोनाल्ड ट्रंप को देना है और एक सुझाव नरेंद्र मोदी जी को देना है। तो आप दोनों को क्या सुझाव देंगे? सर मैं दोनों को यही सुझाव दूँगी। अलग अलग सुझाव दें। सर ट्रंप को मैं देना चाहूँगी कि वो एकदम आत्म केंद्रित ना हो जाए कि सिर्फ यूएस के केंद्र करके, और सर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी उनके मुद्दे हो, समस्याएं हो, इच्छाएं हो, वो सब मिलकर बैठकर सॉल्व करें। और सर माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं सुझाव देना चाहूँगी कि जिस तरह से विभिन्न प्रयासों के बाद भी वो संप्रभुता के लिए और भारत के हितों के लिए अडिग है, उसी तरह उनका एक्शन स्ट्रॉन्ग रहे। सर ये सुझाव देना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू सर। सवर्णा, जी सर। क्या नाम है आपके? आपके नाम का क्या अर्थ है? सर स्वर्णाकट स्वर्ण धातु से। स्वर्ण धातु से, ठीक है। स्वर्णा, आप अपना परिचय बता दीजिए जिसमें कुछ ऐसी बातें हों जो आपने अपने डेफ में ना लिखा हो। सर मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ और मैं जो भी कार्य करती हूँ उसको पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ, और मैं अनुशासित हूँ, और मैं सर पंक्चुअल हूँ। आपने दो शब्द यूज़ किया, अनुशासित और पंक्चुअल। क्या है अंतर दोनों में? सर अनुशासन का अर्थ होता है कि आप अपना हर चीज़ का समय निर्धारित करके रखें और आप उस टाइम टेबल के प्रति प्रतिबद्ध रहें। तो आप अपने जीवन में टाइम टेबल को फॉलो करती हैं? जी सर। टाइम टेबल को फॉलो करती हैं। 2019 में आपने बीकॉम किया है, जी सर। ठीक है। अभी 2025 चल रहा है, क्या कर रही हैं अभी तक 5 से 6 साल? सर मैं सिविल सेवा की तैयारी में रत थी। तो ऐसा क्या परेशानी आपने देखा जिसकी वजह से 6 वर्ष तक आपको मतलब सफलता नहीं मिली? सर मैंने हर बार, मुझे लगा है कि हमेशा मैंने अपना 100% दिया है, लेकिन सर कुछ मार्गदर्शन की कमियां और कुछ ना अनजाने में गलतियां, सर स्ट्रेटेजी सही से नहीं बन पाई, इस वजह से सर सफलता नहीं स्ट्रैटेजी को आपने मतलब अपने अनुशासन में नहीं रखा? मिली। जी सर, मैंने ज़्यादा कोचिंग नहीं ली तो उस वजह से सर कमी रह गई। स्वर्ण, ये बताइए मुझे कि टैरिफ क्या होता है? सर टैरिफ एक संरक्षणवादी शुल्क होता है जो कोई देश अपने घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए किसी बाहरी देश पर लगाता है। अभी अभी आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं उन्होंने 25% पेनल्टी ऐड किया है भारत में, जी सर। ठीक है, जिसकी वजह से भारत पर 50% का टैरिफ हो गया। जी तो ये 25% पेनल्टी क्या है? सर ये 25% सर भारतीय माल जो अमेरिका में निर्यात होता है उस पर सर ये लगेगा, जिससे उसके मूल्य बढ़ जाएंगे। पेनल्टी क्यों ऐड किया गया, मैं ये प्रश्न? सर उसका मुख्य कारण सर अमेरिका द्वारा जो बताया गया कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है, तो अमेरिका के मुताबिक सर वो इनडायरेक्टली सर जो यूक्रेन वॉर हो रहा है उसके लिए रूस को और सशक्त कर रहा है, इस वजह से सर लगाई है। चलिए कोई बात नहीं। आप बौद्धिक प्रश्न मंच में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपने, ठीक है। जी सर। तो किस प्रकार के प्रश्न मंच में आपने पार्टिसिपेट किया था? सर इसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संस्कृति, जी। अच्छा। बहुत सारे बच्चे जो है संस्कार और संस्कृति में अंतर नहीं बता पाते हैं। जी सर। ऐसा अंतर बताते कि जो थ्योरेटिकल है, लेकिन क्या आप मुझे प्रैक्टिकल कुछ डिफरेंस बता पाएंगी संस्कृति और संस्कार में? जी सर। बड़ा कौन है, संस्कार या संस्कृति?
सर क्षेत्र के रूप में तो सर संस्कृति बड़ी है और संस्कार उसका एक हिस्सा हो सकता है। और सर संस्कार का अर्थ होता है सर व्यक्तित्व का शुद्धिकरण, जिससे व्यक्ति समाज के और उपयोगी बने। संस्कार का मतलब जी। होता है, ठीक है। और सर संस्कृति का अर्थ होता है ऐसे कला, विश्वास, भाषा और कुछ रीति रिवाज जिसे व्यक्ति ने संबंधित समाज का हिस्सा होने के नाते सीखा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरणीय है, उसे संस्कृति बोलते हैं। ठीक है। आप किस संस्कृति को फॉलो करती हैं? सर मैं भारतीय संस्कृति को फॉलो करती हूँ। भारतीय संस्कृति को। और संस्कार अगर मैं प्रश्न पूछूं तो? सर संस्कार सर जो भारतीय संस्कृति में सिखाए गए हैं, जैसे बड़ों का आदर करना और सर निश्चित अपने कर्तव्य पूरे करना। मुझे ये बताइए कि ODOP आपने सुना होगा। जी सर। क्या है इसका अर्थ, क्या है इसका मतलब? सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ठीक है। ODOP और GI टैग में कुछ बेसिक डिफरेंस है क्या? सर GI टैग का एक एक्ट बना है, तो सर जो भी उत्पाद को GI टैग मिलता है उसकी पहचान संबंधित क्षेत्र से जोड़कर देखी जाती है, वो उसको प्रतिनिधित्व करता है। और सर इसका कुछ GNP और GDP में कुछ बेस्ड डिफरेंस होता है क्या? जी सर। क्या अंतर होता है? अगर फार्मूला बेस्ड पर हम बात करें GDP और GNP, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर GDP का सर अर्थ होता है ऐसी वस्तु सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, और जो किसी एक सर जैसे देश के संबंध में देखें तो उस देश के अंदर जितनी भी चीज़ें उत्पादित हुई हैं, चाहे वो देशवासियों द्वारा हुई हो चाहे विदेशियों द्वारा की गई हो, वो GDP में आता है। लेकिन सर जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP की बात करते हैं, तो सर उसमें देश के जो वासी हैं उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य देखा जाता है, भले वो देश के भीतर हो चाहे विदेशों में। आप मुझे ये बताइए कि जबलपुर आप कह रही हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो बघेलखंड का जो एरिया है, ठीक है, या बुंदेलखंड का जो एरिया, वो ज़्यादातर सूखा है। जी सर। सूखा क्षेत्र कहलाता है। क्या आप मुझे कोई 2 रीज़न बताएंगी स्पष्ट रूप से कि वो रीज़न सूखा होने का मुख्य कारण क्या है? सर मुख्य रीज़न सर वहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, और वहाँ की सर नदियाँ जो हैं वो इतनी अधिक मात्रा में जो मांग है उसे पूर्ति नहीं कर पाती है। मतलब वो सूखा इसलिए क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं होती है। सर कम होती है सर। तो मैं वही रीज़न पूछना चाह रहा हूँ ना, आप उस रीज़न को बताइए। जी सर। क्यों कम होती है, मेरा प्रश्न ये है। ये तो मुझे पता है कि वर्षा नहीं होगी तो सूखा क्षेत्र होगा। जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों कम हो रही है वहाँ वर्षा? सर भूगोल से संबंधित जो रीज़न सर, जैसे कर्क रेखा, सर कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के जिन जिलों से होकर गुजरती है सर, उसमें बुंदेलखंड का एरिया शामिल नहीं है। और सर जहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी वहाँ ताप अधिक होगा, तो सर वाष्पीकरण की जबलपुर में से कर्क रेखा गुजरती है? जी सर। जी। ठीक है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? सर 14 जिलों से। बाकी और कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? सर 55। तो क्या 14 जिलों को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर वर्षा नहीं होती? सर होती है सर। तो वहाँ से तो कर्क रेखा नहीं गुजरी। सर मुख्य रीज़न सर मिट्टी भी सर हो सकता है। बारिश ना होने का कारण मिट्टी है? नहीं सर, बारिश का नहीं सर, बारिश अपेक्षित रूप से बुंदेलखंड में कम होती है। और ये तो कम होती है, मैंने बताया। कोई बात नहीं स्वर्णा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर।